विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वैसे तो हर बार कई मुद्दों पर चर्चा होती है, पर इस बार शीतकालीन सत्र जबलपुर वासियों के लिए बहुत ही खास रहा, जब उत्तर मध्य विधानसभा के युवा विधायक और हर युवाओं के चहेते विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने जबलपुर वासियों को वर्ष 2024 की समाप्ति पर उनके मन की बात सत्र में उठाकर जनता जनार्दन को अनेक उपलब्धि दिलाई। विधायक अभिलाष पांडे ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उन्होंने किसान, युवा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, मीडिया और डिजिटल अरेस्ट और निजी स्कूल की मनमानी फीस वृद्धि, फायर सेफ्टी के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट में कृषि उपज मंडी से ISBT होते हुए ITI चौराहा तक फ्लाईओवर के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। डॉक्टर पांडे यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि अनुपूरक बजट में फ्लाईओवर के निर्माण का मुद्दा उन्होंने उठाया और बजट में इसका प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने किसानों के पराली जलाने सहित अन्य मुद्दों पर ध्यानाकर्षण कराया है और युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या और निजी अस्पतालों की मनमानी फीस वसूली के साथ साथ विशेष रूप से पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों, फायर सेफ्टी और निजी स्कूलों की फीस पर भी ध्यानाकर्षण कराया। युवा वर्ग को नशे की समस्या से लड़ने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की मांग की। साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। वहीं उन्होंने बताया कि विशेष रूप से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात कही गई, जिससे युवा पत्रकारों के साथ वरिष्ठ पत्रकारों को भी कार्य करने में होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल सके। और क्या कुछ खास बातें शीतकालीन सत्र में उठाकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया, आपको भी सुनाते हैं। क्या पॉइंट है? देखिए भैया, मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र अभी संपन्न हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान हम सब लोगों ने एक विषय, बहुत सारे गंभीर विषयों पर चिंतन हुआ, उस पर मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान भी आकृष्ट किया है। मेरी तरफ से डिजिटल अरेस्ट के एक मुद्दे को लेकर बात कही गई, ध्यानाकर्षण लगाया। उसके तुरंत बाद देश की हमारे सारे मोबाइलों में, सारे नेटवर्क्स के अंदर हेलो टून के माध्यम से उनका जन जागरण अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके साथ युवा का विषय है, किसानों का विषय है, साथ ही पत्रकारों के भी विषय को मैंने विधानसभा के पटल के अंतर्गत रखा है। साथ ही एक नया विधेयक लेकर हम आए हैं जो शिक्षा में फीस स्ट्रक्चर पे कंट्रोलिंग का विधेयक है, जिसमें त्रिस्तरीय समितियां बनेगी, जिला स्तर, विभाग स्तर और प्रांत स्तरीय समितियां बन रही हैं। और इन सारे विषयों को समाहित करते हुए साथ ही उत्तर मध्य विधानसभा के विकास को लेकर भी हमने बात कही है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अनुपूरक बजट के अंतर्गत हमारा कृषि उपज मंडी से लेकर हमारा ITI चौराहे तक ओवरब्रिज जो है वो लगभग 441 करोड़ रुपए की लागत का उसके अंदर उसको मेंशन किया है। इसके साथ अहिंसा चौक से लेकर हमारे दीनदयाल चौक तक जो 3.5 करोड़ रुपए की लागत से हम नई सड़क बना रहे हैं उसका मेंशन है। इसी तरह से हमारे माड़ोताल से लेकर ग्रीन सिटी तक जो एक नई सड़क बनेगी लगभग 2.5 करोड़ रुपए, उसका उसमें मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ हम ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी अपने विधानसभा के अंदर काम कर रहे हैं। मेरी मंशा है कि विधानसभा सहित मध्य प्रदेश के उन ज्वलंत मुद्दों को हम जरूर उठाते रहें जिसके कारण जनता को लाभ पहुंच सकेगा। नशा मुक्ति अभियान के तहत भी मैंने प्रश्न लगाया, उसमें भी सरकार ने गंभीरता से सारे विषयों को समाहित किया है। ये कैंसर की बात करते हैं, मेडिकल में बहुत सी जांचें ऐसी कि बाहर से भी करवाना पड़ता है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अभी जिस तरह की स्थिति बनी है, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार तो काम कर ही रही है। बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी सुविधाएं वहाँ दिलाई जा रही हैं। किसी चीज़ की कोई कमी होगी तो निश्चित तौर पर उसे भी पूर्ण किया जाएगा। हनुमानताल तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर काम वहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। उसका सौंदर्यीकरण करेंगे, डीसिल्टिंग करेंगे, साथ ही उसमें एरिएटर्स लगाकर उसके जल की स्वच्छता के लिए काम करेंगे और आने वाले समय में वो एक ऐसा पर्यटन स्थल बन पाए जिसको लोग देखने के लिए आए, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ हमारे विभिन्न समाजों के मंदिर भी हैं, हमारी आस्था का केंद्र भी हैं और सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग वहाँ बड़ी संख्या में जाते हैं। इसलिए उस दिशा पर भी हम काम कर रहे हैं। लिंक रोड की बात की है। हाँ, लिंक रोड हम बना रहे हैं और लिंक रोड विजयनगर की दोनों तरफ की लिंक रोड का भी प्रस्ताव इसके अनुपूरक बजट में आ गया है और जल्दी वहाँ काम प्रारंभ होगा। 6.5 करोड़ रुपए की लागत से हम मंडी के सामने की सड़क बना रहे हैं, उसका भी काम प्रारंभ हो गया है।